नमस्कार, मैं अनूप कुमार। जिस प्रकार से पठान मूवी का एक गाना आया बेशरम रंग, तो कहा जा रहा है कि तमाम हिंदुओं की भावनाओं को आवाज़ पहुंच गई है कि एक भगवा कलर को बेशरम रंग कहा गया है। इस पे बातचीत इस पे को लेके कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है और बाइकआउट पठान ट्रेंड हो गए। राकेश जी, आप किस प्रकार से देखते हैं जो बाइकआउट पठान ट्रेंड हो रहा है इसको? देखिए, यह एक प्रायोजित है। सरकार जो है, अभी जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, हम्म। उसको हर चीज में सिर्फ धर्म का ध्रुवीकरण दिखाई देता है, जिससे उनको बेनिफिट है। लेकिन इस देश की आवाम और जनता अब समझ चुकी है कि ये लोग गुमराह करने वाले लोग हैं। क्या भाजपा के 3 नमूने सांसद जो उत्तर प्रदेश से भगवा का सबसे बड़ा धरोहर जोगी जी, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके चहेते तीनों नमूने संसद क्या भगवा का सम्मान बढ़ा रहे हैं मूवियों में? कम से कम एक बार तो देख लेते भगवाधारी लोग। कंगना रनावत, नमूना तो कह दिया है, नाम लेने से क्यों डर लग रहा है? नाम कहाँ, कौन नहीं जानता है उस 3 नमूने को? मनोज तिवारी, निरहुआ और रवि किशन, जो हजारों ऐसे फिल्मों में जो भगवा का अपमान करते हुए दिख रहे हैं। इनके भगवाधारी कहीं बलात्कार में पकड़े जाते हैं, तो कहीं अपराध में पकड़े जाते हैं, कहीं हत्या में पकड़े जाते हैं। वह भगवाधारी लोग कहाँ सो जाते हैं, सवाल नहीं उठाते हैं आरएसएस के शाखा में बैठे हुए लोग। आज कंगना रनावत भगवा पे पैर रखी हुई है। यह सीन दिखाई नहीं दे रहा है भाजपा के नेता संघ के लोगों को कि भगवा, ये वही हाल है कि सलमान खान के, शाहरुख खान के बेटे को प्रायोजित तरीके से पुड़िया में सरकार नारकोटिक्स डिपार्टमेंट गिरफ्तार करती है, एनसीबी, और अडानी के पोर्ट पे लाखों लाख टन नाशक मादक पदार्थ बरामद होता है। कभी सरकार, एनसीबी, नेशनल चैनल पर कभी सवाल उठा? ये लोग देश के गुमराह करने वाले लोग हैं। इस देश की आम जनता समझ चुकी है कि ये कहीं भगवा, ये कभी तिरंगा का जो अपमान नहीं, सम्मान नहीं किया। कौन? जो आज भगवा पे सवाल उठा रहे हैं लोग, ये लोग कभी तिरंगा का अपमान, मान सम्मान किया? ये इनका इतिहास आप उठा के देखिए। इस देश में 2014 के बाद आज तक इनका कोई योगदान है? तो मनोज तिवारी, निवारा, जिनका आप नाम ले रहे हैं, निरुआ वगैरह का, उन्होंने भगवा को कभी बेशरम रंग नहीं कहा। इस मूवी में बेशरम रंग कहा है भगवा को। बिल्कुल नहीं। आप उसको काट छाट के ये सब लोग उत्तेजित करके दिखा रहे हैं। भगवा कलर को सबसे ज्यादा अगर कोई अपमानित किया है तो ये 3 नमूने किए हैं। ये सब लोग जो हैं, न किसी धर्म के को मानने वाले लोग हैं। अगर किसी कोई धर्म को और किसी आस्था को ठेस पहुंचाता है तो वो अपने धर्म को भी मानने वाले लोग नहीं हैं। इस देश में हर बॉलीवुड में अश्लीलता, आप अश्लीलता और जो भी आज मूवी आप देख रहे हैं, क्या कोई भी व्यक्ति अपने परिवार और बच्चे के साथ जाके देख सकता है? हिंदी मूवी जिसमें मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ जिस फिल्म में काम किए हुए हैं, कहाँ है भाजपा? पर्सनली दिक्कत दिक्कत नहीं है, हम वही बात बोल रहे हैं आपसे जो ये लोग सुनना चाहता है। जवाब देने से भागेगा लोग। अच्छा, इनके मूवी जो है, कोई भी सभ्य समाज, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति इनके मूवी को देखना पसंद करेगा अपने समाज और परिवार के साथ? उस गाना को सुनना कोई पसंद करेगा? भगवा का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एक बात बताइए, ये तो देश में रोजगार को गुमराह करने के लिए, कोई नौकरी न मांगे, कोई रोजगार न मांगे, महंगाई पर कोई चर्चा न हो, इस चीज को गुमराह करने के लिए इस तरह के मुद्दे सरकार उठाती आई है शुरू से ही। आज एक बात बताइए, साधु संत भी कह रहे हैं कि अगर मूवी थिएटर में लगी, थिएटर फूक दिए जाएंगे। तो वह साधु समाज कहाँ था जब वो साधु समाज के जो लोग भगवाधारी, जो बलात्कार में पकड़े जाते हैं और अश्लीलता करते हुए पकड़े जाते हैं, अपराध में पकड़े जाते हैं, उन पे भी उनका आवाज़ उठना चाहिए। ये भाजपा के जो नमूने संसद बैठे हुए हैं, इनका जो मूवी आया उस पर कभी सवाल इन्होंने उठाया? अब सनातनी जाग गए ना, पहले सो रहा था। कहीं सोया जागा हुआ नहीं है।
वह कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का अपमान नहीं करता है जो अपने धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं। ये आज़ादी के बाद कहीं भी इस तरह का कोई माहौल नहीं था। ये भगवाधारी लोग नहीं हैं, ये जो हैं किसी धर्म के मानने वाले लोग नहीं हैं। ये सर्व जो है प्रायोजित तरीके से इस तरीके का माहौल पाखंड खड़ा करते हैं कि जो चीन आपके अंदर घुस रहा है। लेकिन सर इसका मुद्दा पे कभी चर्चा हुआ? वो तो मुद्दा ही नहीं रहा, मुद्दा तो बाईकाट पठान ही चल रहा है ना। तो वही तो हम बात कर रहे हैं कि सारा मुद्दे को गुमराह करने के लिए एक पठान मुद्दा मिल गया। कभी मुद्दा चला, शाहरुख खान के बेटा पे पुड़िया पकड़ा गया तो फिरौती से लेकर और सारा मामला उजागर हो गया, सारे नेशनल चैनल पर चलते कौन रह है गया। ये पठान? है कौन पठान? वही तो हम क्या बात कर रहे हैं, चीज़? उस चीज है को ही नहीं कुछ। कुछ नहीं है। हम कहते हैं कुछ नहीं है, मनोरंजन का एक साधन है, आप भी जाके मूवी देखते हैं। लेकिन ये सरकार, ये जो लोग हैं, ये गुमराह करने के लिए, देश में भड़काऊ स्थिति पैदा करने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। देखने जाएंगे, बिल्कुल देखने जाएंगे। कूट दिए जाओगे। ये एक साहस होगा किसी को आने का। कूटना है तो सबसे पहले ये 3 नमूने संसद को तो जाके, जो भगवा पे आए सवाल उठा रहे हैं, जो भगवा को अपमानित किया, पहले जाके उसको ना कूटे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे किसी भी थिएटर में लगने नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मंत्री जो हैं, पहले उनके प्रदेश में जो कुकर्म हो रहा है उस पर तो आवाज उठाना शुरू करें। जो खुद सबसे बड़ा पाखंडी हो, भ्रष्टाचारी हो, वो दूसरे पर सवाल कैसे उठाएगा? मतलब उधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पाखंडी भ्रष्टाचारी है। माने आप एक बात समझिए, अगर ईमानदार हैं, स्वच्छ हैं, तो सभी जो भगवा का अपमान करने वाले हैं, किसी धर्म का अपमान करने वाले लोग हैं, उस पर तो आवाज उठाएं। शाहरुख खान से इतना प्यार क्यों आप? शाहरुख खान से हमें प्यार और मोहब्बत की बात नहीं है। देश को जो लोग गुमराह और ठगने का काम कर रहे हैं, उनके प्रति हम लोग आवाज को बुलंद करते हैं और सत्य को उठाते हैं कि यह किसी के सगे नहीं है, देश को ठगने वाले लोग हैं, इनसे सावधान रहे देश के जनता। आपसे आखिरी में सवाल है, लोग कह रहे हैं कि अगर मूवी थिएटर में लगी तो थिएटर तो फूके ही फूके जाएंगे, और जो आप जैसे लोग हैं ना, जो तथाकथित लोग हैं, तो देखने जाएंगे उनको भी कूटा जाएगा। एक बात आप जानिए, वह समय दूर नहीं कि जितने इस तरह के लोग हैं उनको इस देश में शरण नहीं मिलेगा, जो देश को गुमराह करने का काम और देश में आग लगाने के काम करने वाले लोग हैं। ये क्षणिक लोग जो हैं, सरकार जो है इनको संरक्षण इसलिए दे रही है कि इनसे सरकार को फायदा है। जाएंगे तो आप हिंदू नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जो है, इस मूवी में कोई ऐसा सीन नहीं है जिसको सरकार जो है रोकने का गलत निर्णय लेगी। हिंदू होगा वो ये मूवी नहीं देखा, तो देखने जाएगा वो हिंदू नहीं है। डीएनए टेस्ट देश में सभी लोग अपने अपने धर्म के प्रति वफादार हैं, सभी हिंदू हैं, सभी अपने अपने धर्म से वफादार हैं। ये कुछ चंद लोग जो हैं इस देश को गुमराह करके और ठगने का और छलने का काम करते हैं, उन्हीं लोगों को इस देश को छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि अब जनता देश की जाग गई है।